अलग अलग जगहों पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से पल्लवी मौजूद हैं, पल्लवी के पास चलेंगे। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित पांडे, दिव्य अग्रवाल और संकेत पाठक मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पल्लवी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि राजधानी दिल्ली में देखिए अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, उसके ठीक है पल्लवी, मैं आ रहा हूं आपके पास। शायद अमित के पास कोई जानकारी। अमित, पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं। अमित, क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार देखिए फैसले लेने पड़ रहे हैं, कड़ाई बरतनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात ये इस बैठक में निकल के आई है कि जो मेट्रो को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि मेट्रो में भीड़ ज्यादा हो रही है, तो अब ये फैसला लिया गया है कि फुल कैपेसिटी में मेट्रो को चलाया जाएगा। और क्योंकि बसेस में भी भीड़ दिख रही थी, इसको लेकर सरकार ने और कुछ प्राइवेट बसेस को सरकार लेकर आएगी ताकि जो भीड़ है उसको कम किया जाए। सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो भीड़ थी सरकारी दफ्तरों की जो आते थे वो कम हो जाएंगे, और जो प्राइवेट में 50% का किया गया है, ऐसे में भीड़ जो है वो अब कम दिखने को मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा सरकार ये कोशिश कर रही है कि अब जो लोग हैं वो घरों से बाहर कम आए। इसको लेकर काफी अहम फैसले हुए हैं। और नाइट कर्फ्यू सबसे महत्वपूर्ण है। नाइट कर्फ्यू में सरकार ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो बाकी सैटरडे संडे को अगर वीकेंड कर्फ्यू लगा रहे हैं तो नाइट कर्फ्यू भी लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग जो है वो रात में बेवजह निकलते हैं, ऐसे लोगों को भी रोकना है। और सख्ती की अगर हम बात करें तो लगातार जितने भी एसडीएम हैं ये मास्क को लेकर इस पर काफी ज्यादा सरकार जो है वो मुहिम चला रही है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे फाइन इंपोज किया जाए। 2000 का फाइन है दिल्ली में, और अब इसको सरकार कह रही है कि इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। अगर लोग ढिलाई करते हुए देखे जाएंगे तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। तो अब सख्ती के मूड में सरकार पूरी तरह से और सख्ती जरूरी भी है, क्योंकि देखिए स्थिति जो है वो वाकई अब हाथ से निकलती जा रही है। एक बार फिर से ये अंदेशा हो रहा है कि कहीं तीसरी लहर की ये शुरुआत तो नहीं है। पल्लवी, जरा बताइए, क्योंकि अभी ये फैसला लिया गया कि अब 100% कैपेसिटी के साथ मेट्रो भी चलेंगी और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं बसेस वगैरह हैं वो भी चलेंगी। क्या ये फैसला ठीक है? भले ही भीड़ कम होगी लेकिन 100% कैपेसिटी क्या कोरोना को दावत देती नहीं नजर आएगी? देखिए, ये फैसला इसलिए लिया गया है कि देखिए राज्य सरकार ने बेशक जो है जो कर्मचारी हैं उनको लेकर ये कहा था कि भाई 50% कैपेसिटी से ही पहले जो है वो कर्मचारी आएंगे, लेकिन अभी तो फुल फ्लेज उन्होंने कहा है कि वर्क फ्रॉम हो गया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी ये फैसला नहीं लिया गया था, इसलिए केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं वो ऑफिस आ रहे थे, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे वो कर्मचारी हों, वो तमाम लोग आ रहे थे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिसेज आ रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भीड़ बढ़ा रहा था। और चूंकि अगर आप मेट्रो में पाबंदी लगा देंगे तो वो भीड़ जो है वो बाहर तक आएगी, और यही भीड़ दिखाई भी पड़ रही थी, और शायद यही बड़ी वजह रही होगी जिसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। लेकिन जहां तक आपने एक बात कही कि देखिए ये कहीं और तो नहीं कोरोना के केस बढ़ा सकता है, तो देखिए बिल्कुल बढ़ा सकता है, और इसीलिए लगातार सरकार अपील कर रही है कि जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर मत निकलिए। और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दो अहम जानकारी आई, खास करके दिल्ली को लेकर। ठीक है पल्लवी, मैं आ रहा हूं आपके पास। और देखिए जरूरत अभी कड़ाई की है और इसीलिए सरकार कड़ाई कर रही है। दिव्या और विनोद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इन सब के बीच दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि कहीं आपके आसपास भी तो कोरोना घूम नहीं रहा है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया साल कोरोना वायरस के साए में शुरू हुआ है और यह डरावना आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये जरा तस्वीरें देख लीजिए। आज की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में आज भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,379 नए मामले सामने आए, 124 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। केजरीवाल को कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। वहीं ओमिक्रॉन की बात कर लें तो नए साल पर ओमिक्रॉन की रफ्तार भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में कुल संख्या बढ़कर के 1892 पहुंच गई। अकेले महाराष्ट्र में 568 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के ही 382 नए मामले हैं। और कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वैक्सीनेशन भी हालांकि तेजी से चल रहा है। 3 जनवरी को ही 42,06,433 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। लेकिन क्या वैक्सीनेशन की जो डोज दी जा रही है वो काफी है? क्या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम छोड़ चले थे अब उसे एक बार फिर से सख्ती के साथ अपनाने की जरूरत नहीं आन पड़ी है? अपने सहयोगियों के पास चले, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि तमाम नेता भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जैसा कि हमने बताया,
ये उन्होंने आज ट्वीट करके ये बताया कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है। वहीं केजरीवाल अभी पंजाब के 3 दिन के दौरे से ही वापस लौटे हैं और उसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट करके यह बताया कि 2 जनवरी से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने की वजह से कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया था। तो देखिए, अब आम से लेकर के खास तक कोरोना सबको अपनी जद में एक बार फिर से लेना शुरू कर चुका है। दिव्या अग्रवाल भी मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है। दिव्या, देखिए, अब एक बार फिर से शायद जरूरत है कि जो हम लापरवाह हो चले थे, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ चले थे, गाड़ियों में भी मास्क लगाने की आदत हम छोड़ चले थे, अब सख्ती से उसे दोबारा से अपनाने की जरूरत है। बिल्कुल सख्ती से अपनाने की जरूरत है। चूंकि सहूद देखिए कि येलो अलर्ट और नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोग नहीं मान रहे। इस वक्त मैं दिल्ली के एक बाजार में मौजूद हूं और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, जहां नजर पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम सुबह से दिल्ली के बाजारों में, सब्जी मंडियों में ये देख रहे हैं, लोगों से जब पूछ रहे हैं, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, चूंकि वो अभी जो उनकी सोच है वो ये डेवलप हो ही नहीं रही है कि कोरोना किस कदर बढ़ रहा है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करती हूँ। सर, अब जो है वीकेंड कर्फ्यू लागू होगा, यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली बंद रहेगी। अभी की अगर बात करें, काफी भीड़ है, आपको लगता है ये कदम अब जरूरी था? मैडम, कदम जरूरी है, लेकिन जो आज के दिन में दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ अपने जो दिल्ली के लोकल पुलिस बना रखा है वो भेजते से चालान काटते हैं। हम कहते हैं क्या चालान काटना, 2000 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट अपना पैसा इकट्ठा कर रही है बस। आज भी हॉस्पिटल चले जाइए, ना हॉस्पिटल में मेडिसिन है ना बेड है। गवर्नमेंट पहले अपनी तैयारी कर लेना। सिर्फ पब्लिक पे आके 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को जो चालान काटे हैं, इससे गवर्नमेंट ने फंड इकट्ठा कर लिया। सरकार को अपनी तैयारी करनी चाहिए। आपको लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू का जो कदम है सही है, कहीं ना कहीं भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए? हाँ, वो सही है, वीकेंड कर्फ्यू लगना चाहिए, पर जो हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी है वो उसको भी हमारी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। ये एक वाजिब बात है। आम लोगों की ये शुरू से परेशानी रही है, क्योंकि जब सरकार और प्रशासन कोई नियम लाती है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि अपनी तरफ से तैयारी होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सरकार और प्रशासन अपनी तरफ से जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को सोच बदलनी होगी। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले, पॉजिटिविटी रेट जो है 6 को क्रॉस कर चुका है, उसके बावजूद हालत देखिए आप। और यहाँ पर मैं आपको लेकिन इतना तो है कि कुछ लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आने लगे हैं। आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, मास्क तो नजर आने लगे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। विनोद भी मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। विनोद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुंबई की अगर बात कर ले तो मुंबई से गोवा आए कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर सवार 2000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें से फिलहाल 66 लोग पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि क्रूज पर मौजूद लोग नए साल की छुट्टी मनाने के लिए निकले थे। बाद में इनकी जांच की गई तो कोरोना केस निकलने शुरू हो गए। बताया यह जा रहा है कि फिलहाल गोवा से क्रूज मुंबई के लिए रवाना हो गया है। हालांकि किसी को शिप से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, यह भी फैसला लिया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेंटर्स पे कोरोना विस्फोट हो रहा है, यह भी समझना जरूरी है। जहां लगातार कोरोना के मामले बिल्कुल कम होते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोरोना अब शायद दम तोड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर से यह उठ खड़ा हुआ है। विनोद जगदाले मेरे साथ मुंबई से ही मेरे सहयोगी बने हुए हैं। विनोद, अगर मुंबई की बात करें तो एक बार फिर से एपी सेंटर बनता जा रहा है कोरोना का। सबसे ज्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ ओमिक्रॉन के भी सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही। देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में रोजाना जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 8000 के ऊपर जा चुका है। 24 घंटे में ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। कुछ ही देर पहले मुंबई की मेयर ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की कोई जरूरत फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन रोजाना अगर 20,000 से मामले अगर बढ़ते हैं तो मिनी लॉकडाउन यहां पर जरूर लगेगा। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने भी कल ये बात कही है कि 20,000 रोजाना अगर मामले क्रॉस हो जाते हैं मुंबई में तो हमें मुंबई में कहीं ना कहीं मिनी लॉकडाउन लगाना बेहद जरूरी हो जाएगा। और इसके अलावा बीएमसी ने एक नई योजना भी यहां पर बनाई है कि अगर किसी इमारत में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर यहां पर 20% से
ज्यादा मरीज पाए जाते हैं तो उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से यहाँ पर सील किया जाएगा। कॉर्डिलिया क्रूज रात को 11 बजे यहाँ पर मुंबई में पहुंचने वाली है। उसमें 60 कोविड पॉजिटिव मरीज हैं। इन मरीजों को कहाँ रखा जाएगा, ये हमने बीएमसी की मेयर से पूछा, मुंबई की मेयर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए हम उन लोगों से बात करेंगे। अगर उनको होटल में क्वारंटीन रहना है तो वहां उनकी व्यवस्था हो जाएगी, या बीएमसी के जो क्वारंटीन सेंटर है वहां उन्हें रखा जाएगा। यहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर से जो सबक लेते हुए मुंबई महापालिका ने यहाँ पर अपनी तैयारी की है। दोनों जगह 2 बड़े कोविड सेंटर के अस्पताल नए बनाए गए, एक मलाड में बनाया गया, दूसरा साइन चुना भट्टी में बनाया गया है। 1200 बेड से भी ज्यादा की वहां की कैपेसिटी है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुंबई की लोगों में कह सकते हैं कि अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है। उन्हें लगता है कि हाँ कोविड चला गया है, कुछ नहीं, ये कोविड नया कोविड आया है, वो माइल्ड है, मास्क क्यों लगाना। कई लोगों के चेहरे पर मास्क फिलहाल नजर नहीं आते हैं। लेकिन ज्यादातर बात करूं मार्केट में देखे तो वहां पर बीएमसी हो, राज्य सरकार हो, पुलिस हो, वो सख्ती बरत रही है और वहां पर लोग मास्क पहने, इसके लिए उन्हें वहां पर लगा तो फाइन भी वसूला जा रहा है। जी नहीं, फाइन की जब आप बात कर रहे हैं तो विनोद ये भी बात कही जा रही कि लोगों में फाइन का भी डर नहीं है। ऐसी भी स्थिति देखने को मिली कि ठीक है मुंबई में कम फाइन लग रहा है, दिल्ली में तो 2000 रुपए का फाइन है, वहां पर कम फाइन है, लोग देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं कि ठीक है न्यू ईयर की पार्टी बनाना, फाइन दो और फिर पार्टी बनाओ। ऐसी भी स्थिति देखने को मिली थी। जी, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमूमन यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहां से कुछ ही देर पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है। वहां के टीटी अब पास ज्यादा चेक नहीं करते, मास्क है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं और वो 200 रुपए का फाइन वहां पर वसूल रहे हैं। और लोग जो मास्क नहीं लगाते वो हंसते खुशी 200 रुपए दे रहे हैं। ये फाइन में बढ़ोतरी होना काफी जरूरी है। लोगों में डर चला गया है कोविड के प्रति, ये हमें देखने को मिला है। लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लॉकडाउन भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये आंकड़े फर्जी है। जी हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि आंकड़े फर्जी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार का जो काम है वो काम पूरा सटीक तरीके से बिल्कुल लोगों को खुद समझना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी कहावत है अंग्रेजी की, यू कांट कारपेट द अर्थ बट यू कैन वियर अ फुटवियर। अगर ऐसा एप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद अपनाने लगे तो शायद कमी आए। पल्लवी, अगर हम पूरे देश में स्थिति को देखें तो क्या हम ये अब कह सकते हैं कि तीसरी लहर की ये शुरुआत है? देखिए बिल्कुल, हालांकि इसकी आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं और जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी लहर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और खुद आज हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से सोर्सेज के हिसाब से भी अगर जो जानकारी हमें मिली है उसमें ये कहा गया कि खास करके दिल्ली के लिए कि 8 जनवरी के आसपास जो है, जो मामले अभी 4000 के आसपास हैं वो 8000 के आसपास चले जाएंगे और 15 जनवरी के आसपास जो है ये 25 से 30,000 मामले हो जाएंगे। और इसी को अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी आज 24 घंटे में देखा गया कि 37,000 नए मामले आए। तो इसको अगर आप दोगुना कर देते तो हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये जो आंकड़ा है लाख को टच कर जाएगा। तो देखिए ये साफ संकेत दिखाई पड़ रहा है कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसीलिए बेहद जरूरी है यहाँ पर लोगों को समझना कि इसको हल्के में मत ले। अगर कोई कहता है कि इसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है तो माइल्ड सिम्टम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही बरते, क्योंकि अगर यूके में देखें तो देखिए अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डेथ रिपोर्ट होने लगी है। तो ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि भारत में डेल्टा वेरिएंट अभी भी मौजूद है जो कि बहुत ही घातक है, और ऊपर से ओमिक्रॉन। ऐसा भी होता है कई बार कि अगर आप एक वायरस से संक्रमित है तो दूसरे वायरस से भी संक्रमित हो सकते हैं, तो वो बहुत डेडली हो सकता है। तो इसीलिए आम जनता को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके या ऐसी किसी भी जगह से जहां कोरोना के होने का खतरा है उससे बचे, और सरकार जो नियम लागू कर रही है उसको प्रॉपरली फॉलो करे, क्योंकि अगर वो नहीं फॉलो करेंगे तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी और बेकाबू हुई तो फिर जो वही हालात दिखाई पड़ेंगे जो हमें दूसरी लहर में दिखाई पड़ रहा था। और तो कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तरह की स्थिति से दो चार होना पड़े। पल्लवी, वाकई और अकेले दिल्ली में क्या स्थिति है, जरा अमित आपके पास फिर से आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, कई तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, अगर आप बता पाए।
देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था जो लगातार सरकार ये कह रही है कि पर्याप्त है, क्योंकि अगर हम बेड्स की बात करें तो 25,000 से अधिक ऑक्सीजन बेड दिल्ली में, और जितने भी इस वक्त पॉजिटिव है उसमें सिर्फ 450 ऐसे मामले हैं जो अस्पतालों में गए हैं, और उसमें से भी ज्यादातर एयरपोर्ट से या जो कांटेक्ट में आए हैं वो लोग हैं। तो ऐसे में अभी इस वक्त ऑक्सीजन बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, और दिल्ली की अगर बात करें तो सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है। लेकिन बार बार जैसे पल्लवी भी बता रही थी कि किसके ये वेरिएंट जो है किसको कैसे रिएक्ट करेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा, और खासतौर पर जो डेल्टा वेरिएंट है वो अभी भी दिल्ली में है, क्योंकि जो भी मामले आए हैं वो 80% के आसपास ओमिक्रॉन के, लेकिन बचे हुए मामले डेल्टा के भी सामने आ रहे। तो ऐसे में लोगों को लापरवाह नहीं होना होगा, उनको सतर्क रहना होगा, क्योंकि किसी के शरीर में कोई भी वेरिएंट आ सकता है। लेकिन जो अमूमन दिल्ली की जो तस्वीरें बाजारों की अगर हम बात करें वो देखने को मिल रहा है, तो लोग साफ तौर पर लापरवाह हैं, और प्रशासन लगातार इसी वजह से सख्ती बरत रही है। बिल्कुल, और दिल्ली के बाजारों की बात आप कर रहे हैं, लोगों को सख्ती खुद अख्तियार करनी होगी, इसकी बात कर रहे हैं, तो जरा दिव्या का रुख करते हैं। दिव्या, आप खुद एक बाजार में मौजूद हैं, सरकार तो फैसले ले सकती है ना दिव्या, उसका पालन तो लोगों को ही करना है। क्या वो कहीं ना कहीं अमल में दिखाई दे रहा है, या लापरवाही आंकड़ों के बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है अभी भी? देखिए, यही बात नहीं समझ आ रही है लोगों को। यहाँ पर लोगों को कोरोना का ही डर नहीं है, प्रशासन का क्या डर होगा? कानूनी कार्रवाई, चालान का डर या फिर पुलिस के डंडे का डर, अब ये नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि हमें कोरोना की 2 वैक्सीन लग गई हैं, तो अगर अब हमें कोरोना होता भी है तो माइल्ड सिम्टम्स होगा। देखिए, ऑड इवन के आधार पर यहाँ दुकानें खुली हुई हैं। इस वक्त दिल्ली में येलो अलर्ट लागू है, और साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू भी लागू है। उसके बावजूद भी आप भीड़ का आलम देखिए, हर दुकान पे आपको लोग दिख जाएंगे, और लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकार सिर्फ फैसले ले सकती है, और वीकेंड कर्फ्यू का फैसला शायद ऐसा है जो कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है, क्योंकि अगर देखिए ये मयूर विहार की मार्केट है और दोपहर के समय लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अब शायद सरकार के पास यही एक रास्ता बचा था कि वो दुकानों को बंद करे। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, वीकेंड कर्फ्यू जो है वो दिल्ली में लगने वाला है, यानी शनिवार और रविवार को दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। आपको लग रहा है कि ये सही फैसला है, जरूरी फैसला है, चूंकि कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप देख रहे हैं सर कितना बाजार में भीड़ है। नहीं, बाजार में भीड़ कहाँ, बाजार तो खाली पड़ा है। आपको खाली दिख रहे हैं बाजार? देखो कहाँ भीड़ है, बताओ ना। भीड़ कहाँ, तो आते जाते लोग भी ना, कोई दुकानों पर देखो, दुकान में कहीं भीड़ नजर आ रही है आपको? आप दुकानों में देखिए कहीं भीड़ नजर आ रही है, बताओ किसी भी दुकान में। शायद हर दुकानदार की यही सोच होती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दुकानदारी चलती रहे, लेकिन हमें भीड़ दिख रही है। आप खुद देखिए, यहाँ पर दुकान में भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन चूंकि वो पूरे दिन की उनकी दुकानदारी है और उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए शायद ये ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम यहाँ देखें तो हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि हर दुकान पर यहाँ पर भीड़ लग रही है, और सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी फेजेस वाइज सरकार ने ये धीरे धीरे फैसला लिया था और लॉकडाउन की तरफ बढ़े थे, और अब एक बार फिर से दिल्ली में वही स्थिति आती नजर आ रही है। रोजाना 4000 से ज्यादा केस, पॉजिटिविटी 6 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि लोगों के मन में डर खत्म होता जा रहा है। लोगों की सोच जो है, यहाँ तक कि सऊद मैं ये भी बताऊं, जब मैं आज दिल्ली के एक बाजार में गई तो लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि आप यही सवाल नेताओं से क्यों नहीं करते हैं? नेता भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, वो रैलियों में भी जा रहे हैं, राजनीतिक सभाओं में भी जा रहे हैं, आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि हम घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि नेताओं को भी रोल मॉडल बन के सामने आना होगा, क्योंकि लोग फॉलो बहुत करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दिव्या, और उसमें स्थिति ये भी है, उसमें ये भी है कि उनका सवाल भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन सब के बीच जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर लोगों ये सुनने को मिल रहा है कि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है या फिर कुछ सख्ती? जरा सुनिए। The RT-PCR test does not generally detect the genome, the type of the virus, whether it's the alpha, delta, or the Omicron variety. For that, genomic sequencing is crucial. However, lately studies have shown that there is a proxy method of detecting the Omicron virus, and the reason being that the RT-PCR test is usually used to denote
4 types of genes, usually 4 types of genes located in the COVID virus, namely NSE and ORF genes, if I'm not mistaken. These 4 genes usually are detected, and that's how we can confirm whether what kind of virus it is, whether it's Omicron or whether it's Delta. The reason being that the Omicron virus does not have the S gene. और देखिए मुंबई से विनोद जगदाले मेरे सहयोगी मौजूद है। विनोद, देखिए अगर हम स्थिति को देखें तो कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति हो रही है। पहली वेव के बाद जिस तरीके से सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, उसके बाद अचानक से सेकेंड वेव आई और हमने देखा कितनी भयानक स्थिति थी। सेम वही हालात, सेम सब कुछ रिपीट होता दिखाई दे रहा है इस बार। ठीक है विनोद, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच डॉक्टर वीके गुप्ता कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए, वो बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन बहुत ही सेफ और बहुत ही इफेक्टिव है। फिलिक्स हॉस्पिटल में 24/7 वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की प्रक्रिया बहुत आसान है। पहला स्टेप है आपको कोविन पे या आरोग्य सेतु पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। दूसरा है कि अगर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं तो आप वॉक इन आके भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो हम आपका वेरिफिकेशन करेंगे या रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप वॉक इन है उसके बाद आपकी बिलिंग होगी और बिलिंग के बाद हम आपका एक तीसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं कि बच्चे की हिस्ट्री क्या है, किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, कोई स्टेरॉइड, कोई ब्रोंकाइटिस, कोई अस्थमा, कोई डायलिसिस पे तो नहीं है, या कोई जुवेनाइल डायबिटिक मेलिटस तो नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या कोई HIV, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो उसके बाद बच्चे को डॉक्टर के चेकअप के द्वारा हम लोग वैक्सीनेशन के लिए भेज देते हैं। तो वैक्सीन लगवाइए। इस बीच आपको नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।